हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, हम अभी कंपोजिशंस ऑफ मैटर एक क्लास 8 का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स ये पूरी तरह से स्टडी किया है। आज के लेक्चर में हम मिक्सचर के सब टाइप्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, इनके बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ वैलेंसी और मोलिकुलर फार्मूला ये भी स्टडी करेंगे। ओके, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के दो मेन टाइप्स बताए थे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। टाइप्स ऑफ द मिक्सचर, इसमें दो मेन टाइप्स बताए थे। फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर में सब टाइप सॉल्यूशन, इस होमोजेनियस में सॉल्यूशन ए सब टाइप्स आता है। अब हम सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन हम एग्जाम्पल लेके उसके बाद इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जब एग्जाम्पल हमारे सामने होता है, हम अच्छी तरह से वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन का, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। हम जब वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो शुगर वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व होता है और शुगर और वाटर का वन फेज हमें लिक्विड मिलता है। देखो, जब हम शुगर वाटर में ऐड करते हैं, जब वो डिसॉल्व होता है, पूरी तरह से डिसॉल्व होने के बाद हमें जो फेज मिलती है, सिंगल फेज, वी कैनॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ द शुगर इन दिस सॉल्यूशन। ये पूरी तरह से एक जैसी फेज। होमोजेनियस मीन्स क्या है? सिंगल फेज, वन फेज, सिंगल फेज इन विच टू और मोर कंपोनेंट्स आर डिसॉल्व। ये जो कंपोनेंट्स डिसॉल्व होते हैं वो पूरी तरह से एक ही यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं। वी कैनॉट आइडेंटिफाई टू फेजेस इन दिस होमोजेनियस मिक्सचर। एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? टू और मोर फेजेस, वी कैन सी द टू और मोर फेजेस। फॉर एग्जाम्पल, इसका सैंड इन द वाटर, वाटर में अगर हम सैंड ऐड करने के बाद जो हमें मिक्सचर मिल जाएगा, तो सैंड पार्टिकल्स settle down into the water and we can clearly see the two phases into the heterogeneous mixture. So in the solution we get the single phase which are uniformly, we cannot see in the two sugar and water, हम अलग अलग ऐसा नहीं देख सकते। two components are uniformly mixed with each other। और इसमें इस सॉल्यूशन में जो लार्ज प्रोपोर्शन में होता है, ज़्यादा प्रोपोर्शन में वाटर होता है कि शुगर होता है, विच इज़ इन द लार्ज प्रोपोर्शन इन दिस मिक्सचर, वाटर। जो लार्ज प्रोपोर्शन में कंपोनेंट होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। द कंपोनेंट विच इज present in the largest proportion in the mixture, this component is called as solvent. And the sugar क्या है? small proportion में है, so it is called a solute. जो component small proportion में ऐड होता है उसको क्या कहते हैं? सोल्यूट। आपको अच्छी तरह से सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ये थ्री कंसेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। इजी है,
ए एग्जाम्पल देने के बाद अगर हम स्टडी करते हैं तो क्लियरली हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं और अच्छी तरह से वो अंडरस्टैंड भी हो जाता है। जो सॉल्यूशन होता है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। हम आंखों से वो दो पार्टिकल्स अलग अलग, शुगर और ये वाटर अलग अलग नहीं देख सकते। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ऐसा फेज हमें यहाँ सॉल्यूशन में मिल जाता है, प्योर फेज। और अदर साइड हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हम सैंड और वाटर ये दो फेजेस अलग अलग देख सकते हैं विद द नेकेड आइज। सो इट इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। फिल्टर पेपर में अगर ये सॉल्यूशन फिल्टर करने के बाद वी कैन ईजीली फिल्टर द ऑल द सॉल्यूशन। हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसमें एक सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग नहीं कर सकते। वी कैन ईजीली फिल्टर दिस सॉल्यूशन। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जब हम फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर पर, अगर ये मिक्सचर हम फिल्टर करके लेने के बाद सैंड और वाटर इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके सॉल्यूशन की, अगर हम लाइट यहाँ पे पास करने के बाद लाइट कैन बी passes without scattering in the homogeneous mixture, and when we passes light on the heterogeneous mixture the light is scattered। एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम अच्छी तरह से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या क्या डिफरेंस है क्लियरली समझ सकते हैं। देखो बच्चों, अब हम और एक बार रिपीट करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूट की डेफिनेशन रिपीट करके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स या सब्सटेंस मिक्स करके जो मिक्सचर बनता है वो सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सिंगल फेज। एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सी वाटर। Then solvent, the component which is present largest proportion, solution में जो ज़्यादा proportion में component होता है वो solvent होता है, present in the largest proportion। For example water in sugar और water in salt solution। शुगर वाटर में अगर शुगर ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर, बिकॉज इट इज़ इन द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन। और सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर वाटर में हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो जो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन होता है वो वाटर होता है, सो सॉल्वेंट इज वाटर। देन सोल्यूट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट स्मॉलर प्रोपोर्शन इन द सॉल्यूशन, जो स्मॉल अमाउंट में होता है सॉल्यूशन में, जो स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन में जो सब्सटेंस होता है वो सोल्यूट होता है। फॉर एग्जांपल शुगर और सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में हम अगर शुगर डिजॉल्व करते हैं तो शुगर क्या है, सोल्यूट है, और वाटर सॉल्वेंट। वाटर में अगर सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं सॉल्ट सोल्यूट है और सॉल्वेंट वाटर है। इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, फर्स्ट लिक्विड इन लिक्विड, सेकंड गैस इन गैस, third solid in solid, and fourth gas in liquid। liquid in liquid, dilute hydrochloric acid, dilute sulfuric acid, vinegar। एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में ऐड करके हम डाइल्यूट करते हैं, मीन्स एसिड एंड वाटर दोनों भी लिक्विड फॉर्म होते हैं, सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन गैस, एयर, कुकिंग गैस, एयर में हवा में बहुत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस कंबाइन होते हैं, उनकी सिंगल फेज है, सो एयर इज इंक्लूडेड इनटू द गैस इन गैस सॉल्यूशन। देन सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड में अलॉयज आते हैं, अलॉयज लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील। टू और मोर देन टू मेटल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अलॉयज। तो ब्रास है कॉपर और जिंक, दो मेटल्स कंबाइन होके ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज है अलॉय कॉपर एंड टिन, ये दो मेटल्स कंबाइन करके ब्रॉन्ज मिलता है। यहाँ पे ब्रॉन्ज में कॉपर 88% होता है
और टिन 12% होता है। ये दोनों कंबाइन करके उससे ब्रॉन्ज अलॉय बनता है। सिमिलरली स्टेनलेस स्टील, कॉपर इन गोल्ड, यहाँ पे कॉपर और टिन, कॉपर 88% है, टिन 12% है। व्हाट इज द सॉल्वेंट एंड व्हाट इज द सोल्यूट? कॉपर इज सॉल्वेंट विच इज द लार्जेस्ट proportion and tin is the solute which is in the smallest proportion. कॉपर इन गोल्ड, गोल्ड जब 18 कैरेट 22 कैरेट गोल्ड होता है तब उसमें कॉपर ऐड किया जाता है, और कॉपर और गोल्ड ये क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड इस टाइप ऑफ द सॉल्यूशन में इंक्लूड होता है। बाद में फोर्थ, गैस इन लिक्विड, क्लोरीनेटेड वाटर, जब हम पानी में क्लोरीन गैस ऐड करते हैं हम क्लोरीनेटेड वाटर हमें मिलता है। तो क्लोरीनेटेड वाटर मीन्स गैस इन लिक्विड, इस टाइप में क्लोरीनेटेड वाटर आता है। तो अच्छी तरह से टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड, सिंपल है। और गैस इन लिक्विड, क्लोरीनेटेड वाटर, ये 4 टाइप्स अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, अब हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के सस्पेंशन और कोलाइड इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स देखेंगे। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द हेटेरोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन एंड कोलाइड। सस्पेंशन एग्जाम्पल मडी वाटर, लाइमस्टोन इन वाटर। एग्जाम्पल सामने रख के हम उसका पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह से समझ के लेंगे। और कोलाइड, मिल्क, ब्लड, फॉग, ये कोलाइड के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम इन सस्पेंशन और कोलाइड ये दोनों में क्या डिफरेंस है आप देखेंगे। फर्स्ट, अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड विच इज विजिबल टू द नेकेड आई इज कॉल्ड सस्पेंशन। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, लिक्विड और सॉलिड का हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो हम आंखों से देख सकते हैं। हम मडी वाटर में हम सॉइल और वाटर हमें इजीली हम देख सकते हैं। लाइमस्टोन इन वाटर इजीली देख सकते हैं। ये जो मिक्सचर हम इजीली आंखों से देख सकते हैं वो सस्पेंशन में आता है। एंड मिल्क, ब्लड, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं हम देख सकते हैं क्या, आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, एज द मडी वाटर या लाइमस्टोन इन वाटर। इसमें जिस तरह से हम पार्टिकल्स देख सकते हैं उस तरह से मिल्क, ब्लड, इसमें हम पार्टिकल्स देख सकते हैं क्या विद द नेकेड आई? नो। सो a heterogeneous mixture in which particles cannot seen with the naked eye, जो जिस मिक्सचर में हम आंखों से पार्टिकल्स नहीं देख सकते वो मिक्सचर कोलाइड में आता है। ओके, सेकंड, द डायमीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इज लार्जर देन 10⁻⁻⁴ मीटर। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, जो सॉलिड पार्टिकल्स ऐड होते हैं वो उनका डायमीटर 10⁻⁴ मीटर से भी ज़्यादा होता है। सो वी कैन सी इट विद द नेकेड आई। डायमीटर ज़्यादा रहने से हम ये पार्टिकल्स इजीली देख सकते हैं। द डायमीटर ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स इज अराउंड 10⁻⁵ मीटर। कोलाइड पार्टिकल्स में जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है, so that we cannot see the particles with the naked eye। इसलिए हम मिल्क या ब्लड में पार्टिकल्स नहीं देख सकते क्योंकि 10⁻⁵ मीटर इतना कम होता है उसका डायमीटर। थर्ड पॉइंट, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। जो सोल्यूट पार्टिकल्स होता है मडी वाटर, इसमें सोल्यूट क्या है, सॉइल। सॉइल डिजॉल्व होता नहीं तो उसके क्या होते हैं हम देख सकते हैं। इट इज रिमेन सस्पेंडेड, वो फ्लोएट वाटर में फ्लोएटिंग करते हुए हम देख सकते हैं। इट डज नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। एंड इन कोलाइड द पार्टिकल्स स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कोलाइड में जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे सॉल्यूशन में थ्रू आउट सिंगल फेज में पूरे तरह से कंबाइन होते हैं, यूनिफॉर्मली पूरे स्प्रेड होते हैं। सो हम ये अलग अलग पार्टिकल्स नहीं देख सकते। फोर्थ पॉइंट, द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर करके हम ये पार्टिकल्स सेपरेट कर सकते हैं।
मड़ी वाटर, ये हम सॉइल और वाटर अलग कर सकते हैं, लाइमस्टोन एंड वाटर अलग कर सकते हैं, फिल्टर करके हम ये सेपरेट कर सकते हैं। इन कोलाइड द पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, कोलाइड में फिल्ट्रेशन करके हम पार्टिकल्स अलग अलग नहीं कर सकते, वी कैनॉट बी सेपरेटेड, सेपरेट नहीं कर सकते। एंड फिफ्थ, द पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व सो अपीयर्स एज हेट्रोजीनियस, पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होने से द पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड in the suspension, so we can easily see the two types of the part, 2 या 3 जितने भी पार्टिकल, जितने भी कंपोनेंट्स उस मिक्सचर में होंगे we see with the naked eyes, so it is हम easily ये मिक्सचर हेटेरोजीनियस है ऐसा बता सकते हैं। and in colloid it is appears as homogeneous but actually it is heterogeneous, लेकिन कोलाइड में हम ऐसे सेपरेट पार्टिकल्स नहीं देख सकते। मिल्क अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं मिल्क के बारे में कि मिल्क इज़ द होमोजीनियस, क्योंकि हमें पार्टिकल्स अलग अलग नहीं देख सकते। सो इट इज़ लुक्स लाइक होमोजीनियस, होमोजीनियस अपीयर होता है लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होता है। सो अंडरस्टैंड दैट मिल्क ब्लड इट इज़ नॉट द होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अगर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लोगे तो इजीली वो आंसर आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला मीन्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मोलिकुलर फार्मूला। कंपाउंड, वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कितने एटम्स होते हैं वो नंबर्स जो उस कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के एटम्स के कितने नंबर्स हैं वो नंबर मीन्स द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं एंड नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम एंड 2 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन and 1 atom of the oxygen combine together to form the 1 molecule of the compound water. Water के 1 molecule में 2 atoms of the hydrogen और 1 atom of the oxygen होता है। So the number of atoms 2 of hydrogen 1 of oxygen, so the molecular formula of water is H2O. It's simple. अब हम वैलेंसी देखेंगे। वैलेंसी अगर हमें पता हो तो हम मोलिकुलर फार्मूला इजीली लिख सकते हैं। ओके, अब हम वैलेंसी के बारे में देखेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय वैलेंसी? द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अनदर एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। Valency of hydrogen 1 and number of bonds by X with H. X means जो एलिमेंट यहाँ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए वो एलिमेंट X एज अ रेफर एज द X। तो कितने बॉन्ड में कंबाइन हुआ है क्लोरीन? 1 हाइड्रोजन एटम। 1 हाइड्रोजन एटम मीन्स 1 वैलेंसी ऑफ द हाइड्रोजन, सो क्लोरीन हैज also 1 वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ द क्लोरीन इज 1। Here H2O, H and O, these are the constituent elements. Valency of H 1 and bond formed by X with H 2. 2 means 2 hydrogen atom combined with the 1 oxygen atom. So oxygen atom को 2 हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं मीन्स 1 + 1। 1 हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1। ऐसे 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंस विद द oxygen 1 + 1 2, so valency of the oxygen 2। here H2S, सल्फर के साथ कंबाइन होने के लिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन्स मीन्स 2 वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी भी 2। NH3,
यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हुए? 3 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन. सो 1 + 1. सो द नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3. हियर HBr 1 हाइड्रोजन एटम 1 वैलेंसी. सो Br हैज Br 1 वैलेंसी. Hi हाइड्रोजन 1 वैलेंसी 1, आयोडीन की वैलेंसी भी 1 होती. CH3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन्स combines with the 1 carbon, so carbon has the valency 3. Clear? हम how can we determine the molecular formula of the compound by the valency? For example, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है. एंड ऑक्सीजन वैलेंसी 2. वैलेंसी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की वैलेंसी दी जाती है. वैलेंसी देखकर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है. फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, राइट द सिंबल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनके सिंबल्स पहले हम लिखेंगे. राइट सिंबल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. सिंबल क्या है? हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O. देन सेकंड स्टेप, बिलो द सिंबल्स राइट द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट्स. राइट द वैलेंसी. जो वैलेंसी हमें एग्जाम्पल में दी जाती है वो वैलेंसी उसके नीचे लिखना है. हाइड्रोजन वैलेंसी 1, ऑक्सीजन वैलेंसी 2. एंड थर्ड स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई. जो वैलेंसी हमने एलिमेंट्स के नीचे वैलेंसी लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ हम लास्ट स्टेप में मोलिकुलर फार्मूला लिख सकते हैं. हाइड्रोजन 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और ऑक्सीजन 1, H2O. दिस इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ वाटर. वेरी सिंपल है. वैलेंसी दी जाती है. फर्स्ट सिंबल्स लिखने हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के. सिंबल के नीचे उसकी वैलेंसी लिखकर बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एज इट इज मोलिकुलर फार्मूला लिखना है. इज इट क्लियर? हम और एक एग्जांपल लेते हैं. सेकंड एग्जांपल देखो. कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन वैलेंसी 2. राइट द सिंबल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कार्बन एंड ऑक्सीजन. राइट द वैलेंसी. उसके नीचे वैलेंसी लिखना है. कार्बन के नीचे 4, ऑक्सीजन के नीचे 2. क्रॉस मल्टीप्लाई. बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. एंड देन राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो गया? C2O4. यहाँ पे अगर डिवाइड होता होगा ये नंबर इस तरह डिवाइड, स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर निकाल के हम मोलिकुलर फार्मूला हमें लिखना है. यहाँ 2 से डिवाइड होके हमें क्या मिल जाता है? CO2. 2 से 2 जा 4. CO2 स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर निकाल के वो एज ए मोलिकुलर फार्मूला. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? CO2. बिल्कुल इजी है मोलिकुलर फार्मूला
बाय द वैलेंसी कैसे निकालते हैं अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं हम। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन वैलेंसी 1। राइट द सिंबल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। राइट द वैलेंसी, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। NH3, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। बिल्कुल इजी है। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एक पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और इसके पहले के वीडियोस देख के अपने पूरे कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए अच्छी तरह से, और अपना साइंस का बेसिक्स अच्छा बनाइए। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।